अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक इनपुट्स टू ओशन। बेसिकली ये टॉपिक चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग अर्थ से लिया गया है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने दो इनपुट्स के बारे में डिस्कस करना है। नाइट्रोजन है नंबर 1 एंड द सेकंड इज़ आयरन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता है कि जो एटमॉस्फेयर है और जो ओशन है ये आपस में एक लिंक के ज़रिए अटैच हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिकल और केमिकल साइकिल जो है इनमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं बायोकेमिस्ट्री और जो क्लाइमेट चेंजेस हैं अर्थ की उसमें। एटमॉस्फेरिक जो इनपुट्स हैं ये मेजर रूट है या मेजर सोर्स है किसका, की न्यूट्रिएंट्स फॉर फाइटोप्लैंक्टन। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह से एंटर होती है ओशन में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करनी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो तकरीबन 3.1 से 7.9 फ्लक्स 10⁻12 मोल पर ईयर एंटर हो रही होती है ओशन में। ओशन में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी नाइट्रोजन की वो लो थी, लेकिन अगर हम इसे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो उनसे ये ज़्यादा होती है। जैसे दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, ये उनसे ज़्यादा है। अगर हम नाइट्रोजन के सोर्स में से रिवर की बात करें तो रिवर का जो इनपुट है वो 5.4 है और ये तकरीबन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से डबल होता है। और ये होता है किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि कंबशन प्रोसेस के दौरान जो रिलीज़ हो रही होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में और अमोनिया इमिट हो रही होती है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वगैरह से। एक लॉन्गर स्केल पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा जो नाइट्रोजन है ओशन से डीप जो सी है उसमें आ रही है, उन्हें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? जो हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट है नाइट्रोजन का, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है रिवर के अंदर जो आ रही है, इस कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है मेजर रोल प्ले कर रहा होता है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक इनपुट टू कोस्टल वाटर्स। कोस्टल वाटर में जो एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन होती है नाइट्रोजन की, इसका प्रोसेस थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसमें नंबर ऑफ़ जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और ये देखा गया कि जो नॉर्थ सी है उसमें तकरीबन मोर देन 25% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मौजूद है। और एक और चीज़ नोट की कि जो एटमॉस्फेरिक इनपुट्स हैं कोस्टल रीजन में वो हायर हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन ओशंस। नेक्स्ट हम ये इसका टेबल दिखाया गया है, इसमें डिफरेंट सोर्स बताए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइटनिंग, रिवर एटमॉस्फेयर, और आगे इनकी कंसंट्रेशन बताई गई कि कितना इनपुट्स जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। आयरन सेकंड मेजर एटमॉस्फेरिक इनपुट है ओशंस में, ठीक है। आयरन की जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है वो डस्ट की वजह से होगी। लास्ट के में इस बात को यकीनी यानी कि क्लियर बनाया गया कि जो डस्ट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ओशन की बायोजियो केमिस्ट्री में और इसके साथ क्लाइमेट रेगुलेशन में आयरन के सोर्स के तौर पे, जिसे अब हम कह सकते हैं कि ये की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए। आयरन इनसॉल्युबल होता है रिवर के वाटर में, लेकिन अगर एस्ट्रोइन और कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो उनके सेडिमेंट से इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। तो इससे क्या एक बात हमें पता चल रही है कि जो मेन एक्सटर्नल सप्लाई है ना आयरन का ओशन के अंदर, ओशन के वाटर के अंदर किस तरह से हो रहा है, बाय विंड के ज़रिए, जो डस्ट के ज़रिए मतलब वो आ रही है। और हमें पता है कि जो आयरन है इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दो बेसिक चीज़ें हैं जो डस्ट की प्रोडक्शन को चेंज कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तो लैंड यूज़ है एंड सेकंड जो है क्लाइमेट चेंज। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ये डस्ट की प्रोडक्शन को अल्टर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आयरन सप्लाई हो रहा है ओशन को वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि इस इफ़ेक्ट की वजह से बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं ओशन के अंदर उस पर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब जो डस्ट की प्रोडक्शन है ये अल्टर होके क्या क्या चेंजिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बेसिक इनपुट से नाइट्रोजन किस तरह से इनपुट हुआ एंड आयरन किस तरह से इनपुट हुआ ओशन में। तो नाइट्रोजन में हमने सिर्फ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात की थी, और यहाँ आयरन की अगर बात की तो हमने कहा कि आयरन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ उसमें जाता है ओशंस के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।